नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। हम सभी एलियंस की दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, एलियंस के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई हैं जिसमें ये कहा जाता है कि एलियंस वास्तव में मौजूद हैं। उन्होंने भारत मतलब भारत से तो नहीं, धरती से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करी है। उनके जो सर्वेलेंस सिस्टम है उसको हमने ट्रैक किया है, जिसमें अमेरिका बहुत आगे रहता है। ठीक है, तो हाल ही में अमेरिका जो है वो 2025 में दुनिया का पहला सर्विलेंस सिस्टम, जिसका नाम है आपका ग्रेमलिन, इसको स्थापित करने वाला है। और इस सर्विलेंस सिस्टम के थ्रू वो ये प्रूफ करेगा कि यहाँ पर जो एलियंस हैं वो मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत कर सकते हैं और वो हमसे संपर्क करने की कोशिश भी करते हैं। यानी कि जो दूसरे ग्रह पर हैं वो लोग निवास करते हैं, ये जस्ट अ मिथ नहीं है, ये हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। तो ऐसे ही अमेरिका ने इसके लिए कमर कस ली है और अपना दुनिया का पहला सर्विलेंस सिस्टम ग्रेमलिन स्थापित करने वाला है एलियंस के लिए। ठीक है, तो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई ये वीडियो, क्योंकि दुनिया में पहली कोई चीज हो रही है तो वो हमारे लिए हमेशा जरूरी ही हो जाती है। ठीक है, तो इसी पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि हमारा आईएएस फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स एंड मेंस 28 नवंबर से शुरू हो रहा है। जो भी बच्चे इस बैच में, बिकॉज इट्स अ फ्रेश न्यू बैच, फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास, बिकॉज मेनी ऑफ यू आस्क कि मैम कोई ऐसा बैच हो जो रनिंग नहीं हो, पहला क्लास शुरू हो रहा हो उसका, सो हमें ज्वाइन करना है, तो विच इज गोइंग टू बी स्टार्ट ऑन 28 नवंबर एंड यू कैन गाइस ज्वाइन ऑन इट। ठीक है, तो और 9555124124 इज द फर्दर नंबर वेयर यू कैन कॉन्टैक्ट अबाउट दिस बैच। चलो अब शुरू कर लेते हैं क्लास और बात करते हैं आगे चीजों के बारे में। तो अमेरिका करेगा एलियन की खोज, तैनात करने जा रहा है दुनिया का पहला सर्विलेंस सिस्टम ग्रेमलिन। ये होंगी इसकी खूबियां और इन्हीं के बारे में हम करने वाले हैं बात भाई। चलिए, तो पेंटागन एक आपका संस्था है जो 2025 में, तो किसके द्वारा किया जाएगा? पेंटागन के द्वारा किया जाएगा। 2025 में इसकी शुरुआत में ग्रेमलिन नामक एक यूएफओ सर्विलेंस सिस्टम तैनात कर दिया जाएगा। ठीक है, ये घोषणा अमेरिकी विल्स ब्लोअर्स द्वारा अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फेनोमा यानी कि यूएफओ और मनुष्यों के साथ उनकी बातचीत के अस्तित्व की पुष्टि के लिए यहाँ पर ये स्थापित करें। यानी कि एलियंस जो हैं वो मनुष्यों से बातचीत कर चुके हैं, मनुष्यों से बातचीत स्थापित करने के लिए वो हमें सर्विलेंस भेजते हैं, वो हमें जो है जो नेटवर्क्स है वो स्थापित करना चाहते हैं। तो इसके लिए ये जो है करने वाले हैं इसकी स्थापना। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। इन खुलासों के बावजूद पेंटागन अभी भी अलौकिक जीवन के अस्तित्व से इनकार करता रहा है। आगे बात करते हैं, यूएफओ एक्टिविटी एनालाइज करने में क्या होगा ग्रेमलिन का रोल, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ग्रेमलिन एक मुख्य काम जो है वो लाइफ पैटर्न को एनालाइज करने में मदद करना है। तो ये इसके लिए वर्क करेगा, तो ये देखेगा लाइफ पैटर्न्स कैसे रहे हैं, एलियंस के लाइफ पैटर्न्स क्या है, मनुष्यों के लाइफ पैटर्न्स क्या है, एलियंस का माइंड कैसा होगा, कैसे काम करते होंगे, और अगर वो हमें सिग्नल भेजते हैं तो कैसे भेजते होंगे। तो ये क्या करेगा? बेसिकली लाइफ पैटर्न्स को एनालाइज करेगा। पेंटागन की वित्तीय वर्ष 2024 की रिपोर्ट में वर्ष 2025 में इसकी तैनाती की योजना बनाई गई थी। ये प्रयास यूएफओस के मामले में हमारी समझ और मॉनिटरिंग की जो कैपेबिलिटी है इसको बेहतर बनाएगा और ये एक बड़ी योजना के हिस्से रूप में काम करने वाला है। ठीक है, ये पूरे विश्व को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई यूएफओस हैं, हम लोग ऐसे ही नहीं इस पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हमने यूएफओ पर रिसर्च किया है, हमने यूएफओ से सिग्नल भी प्राप्त किए हैं। तो इसीलिए हम ये आपको बताना चाहते हैं कि भाई यूएफओ की मौजूदगी है, इससे हमारी समझ क्या विकसित हो रही है, ये हम पूरी दुनिया के सामने रखेंगे और इसकी मॉनिटरिंग जो कैपेबिलिटी है उसको हम विकसित करना चाह रहे हैं ताकि हम और सुदृढ़ हो सके और इनके नजदीक पहुंच सके और इनसे ज्यादा संपर्क स्थापित कर सके। आगे बात करते हो, आप सभी को मूवी तो जरूर याद होगी ना, जादू वाली, जिसमें आपने देखा होगा एलियन वाली मूवी है। और इसके बाद आपकी आमिर खान की एक और मूवी आई थी, अब मुझे उस मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, याद है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, जिसमें वो उतरता है और सबकी भाषा सीख लेता है। आगे आते हैं, पेंटागन की रिपोर्ट में कई घटनाओं का यहाँ पर जिक्र है। 1 मई 2023 से 1 जून 2024 तक यूएपी घटनाओं को कवर करने वाली पेंटागन की रिपोर्ट में पाया गया कि इस अवधि के दौरान ऑल डोमेन एनोमली रिजोल्यूशन ऑफिस से कुल 757 रिपोर्ट मिली है। तो उन्होंने क्या किया कि ये नेटवर्क ट्रेस कर रहे हैं, पिछले 1 साल से इस पर ये रिसर्च कर रहे हैं और इन 1 साल की रिसर्च में इन्होंने ये पाया है कि भाई हमारे पास 757 टाइम्स के रिकॉर्डिंग्स हैं, रिपोर्टिंग्स हैं जो इसको लेकर के हुई है, जहां पर हमें ये पता चला है कि हमारे पास सिग्नल्स आए हैं। ठीक है, इसमें से 485 रिपोर्टिंग अवधि हुई है यूएपी घटनाओं से संबंधित है जो आपकी,
यानी कि जो हमारे पास सिग्नल्स आ रहे हैं ये सारी चीजें उनसे हैं। बाकी 277 रिपोर्ट्स पिछले सालों में 2021-22 की घटनाओं से आपकी संबंधित थी कि 2021-22 में भी ये चीजें हुई थी, लेकिन इस अवधि तक रिपोर्ट नहीं की गई है, इसीलिए उन्होंने पहले के लिए एनुअल यूएपी रिपोर्ट्स भी शामिल में नहीं किया गया। इससे पहले का मतलब इनके पास कोई डेटा नहीं है। इनके पास जो डेटा आपको मिलेगा वो 21, 22, 23 का मिलेगा। इससे पहले क्या डेटा था, क्या चीजें थी, तो वो इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि इनके पास वो सुविधाएं नहीं थी। तो इससे पहले की चीजें इनके पास नहीं है, सिर्फ 3 साल का डेटा इनके पास उपलब्ध है, इसीलिए जो पहले चीजें थी उसको इस रिपोर्ट में शामिल भी नहीं किया गया है। आगे आते हैं, आरओ ने यूएपी मामलों का समाधान यहाँ पर किया है। बहुत सारे ऐसे यूएपीए मामले रहे हैं जिसको आरओ द्वारा समाधान प्राप्त मिला है। रिपोर्टिंग पीरियड के दौरान आरओ ने 118 मामलों का समाधान किया है। इसमें से सभी को अलग अलग के गुब्बारे, पक्षी, मानव रहित हवाई प्रणाली जैसे समान ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर माना गया। ठीक है, उन्होंने बोला कि आप लोग ये जो नोटिस कर रहे हो कि ये हवाई तस्करी है या फिर एलियंस का ये घर है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला कि जितने भी आपने अभी मुझे इन्होंने क्या बोला, 757 केस रिपोर्ट किए, जिसमें कहा गया कि 485 केसेस जो थे वो एलियन से जुड़े हुए थे। तो आरओ का यहाँ पर कहना है जो इन सारी चीजों की जो मतलब मानकता क्या है, ये सही है या गलत है, ऐसे ही बता रहे हैं, तो उसको देखती है। तो उसमें से इन्होंने बोला कि 118 केस जो थे उसमें वो कोई गुब्बारा था जिसको आपने ट्रेस किया, या फिर वो कोई पक्षी था जिसको आपने देखा, या फिर वो कोई मानव रहित हवाई प्रणाली थी, यूएस थी, ऑब्जेक्ट था जिसको आपने माना कि वो क्या है, एलियंस का घर है या एलियंस की उड़न तस्तरी है। ठीक है, तो 118 मामले तो इससे निपट गए कि भाई वो एलियंस का नहीं था जो हम लोग समझ रहे थे। ठीक, 31 मई 2024 तक अन्य 174 मामले डायरेक्टर से फाइल रिव्यू और अप्रूवल के लिए बंद होने के लिए यहाँ पर पेंडिंग थे। और मामले थे जो यहाँ पर बताए गए थे कि शायद ये 174 मामले भी हैं जो यहाँ पर पेंडिंग हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो भी ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट थे, ना कि कोई एलियंस थे। इस रिपोर्ट की पब्लिकेशन डेट तक इन सभी का समाधान हो चुका था और पाया गया कि ये सामान्य वस्तुएं थी। और इसमें कहा गया कि ये सभी वस्तुएं क्या थी, सामान्य थी। आप लोग जो बता रहे हो कि ऐसा कुछ है एलियंस का, तो वैसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों को बहुत सारी ऐसी इमेजेस देखने को मिलती हैं जब हम नेट पर सर्च करते हैं जाकर के कि एलियंस है, तो हमें पता चलता है कि अमेरिका इस पर एक अलग ही रिसर्च कर रहा है। उसने कुछ एलियंस पर रिसर्च की है, कुछ एलियंस उसने रख रखे हैं जो वैसे जीव हैं और उन पर वो वर्क कर रहा है। तो वो कुछ चीजें हैं जो सही भी है वहां पर। यदि मैं बात करूं तो उनका है एक रिसर्च स्टेशन और खुफिया रिसर्च स्टेशन है जो इस पर वर्क करता भी है। आगे बात करते हैं, ग्रेमलिन से होगा एडवांस रडार और टेलीस्कोप। तो क्योंकि बहुत ज्यादा फॉल्स रिपोर्ट्स आ रही थी, फिर एओ के पास काम बढ़ रहा था कि उसको चेक करो, देखो ये है या नहीं है, तो अब बोला गया भाई हम एक एडवांस आपका रडार सिस्टम रखेंगे जिसमें हमें ये चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वो एलियंस के है तो वो वहां पर डिटेक्ट करके हमें बता देगा। तो पेंटागन की रिपोर्ट में ग्रेमलिन सेंसर आर्किटेक्चर पर भी हाईलाइट यहाँ पर किया गया है। इसका खुलासा पिछले साल पहली बार उन्होंने किया था जब रिपोर्ट पेश करी थी। जॉर्जिया टेक रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप्ड ग्रेमलिन 2D और 3D रडार के साथ लंबी दूरी के जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल है और जो इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, इसका एक आपका नेटवर्क होगा जो दूर से दूर अगर ऐसा कोई नेटवर्क हमें मिल रहा है तो उसको ट्रेस कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य टारगेट ऑब्जेक्ट्स की सीमा, दिशा और ऊंचाई को मापना है कि ये जो टारगेट ऑब्जेक्ट है जहां से हमें ये रडार मिल रहा है, इसकी दिशा क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है और ये आपकी सीमा कहां पर जाती है इसकी, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन हमें बता पाएगा कि कहां से हमें ये रडार मिल रहे हैं। ठीक है, मार्च में किए गए टेस्ट में ग्रेमलिन ने सफलतापूर्वक डेटा कलेक्ट किया और अब इसे 90 दिवसीय पैटर्न ऑफ लाइट कलेक्शन के लिए नेशनल सिक्योरिटी साइट पर तैनात किया जाना है। ये यूएपी का पता लगाने, ट्रैक करने और उनकी विशेषता बताने की अपनी क्षमताओं के लिए आरओ के नियंत्रण प्रयासों का हिस्सा है। तो ये भाई ये काम करेगा यहाँ पर कि देखेगा कि ये ट्रैक कहाँ से हो रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, और इससे आरओ का जो काम है वो भी कम हो जाएगा। जैसे होता है ना कि बहुत सारी फॉल्स रिपोर्ट्स आ जाती थी, आरओ का काम बढ़ जाता था, लेकिन अभी ये आरओ के साथ मिल करके काम करने वाला है। तो इनकी जो समस्या है वो भी थोड़ी समाप्त हो जाएगी। और फाइनली एलियंस की दिशा क्या है, वाकई वो एलियंस हैं या नहीं है, कहाँ से हमें रडार मिल रहा है, क्या चीजें, ये सारी चीजों का खुलासा भी यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी इनको रिपोर्ट अब मिलेगी तो फाइनली अब वो ऑथेंटिक होगी और हमें वास्तव में पता चल सकेगा क्या वाकई कोई दूसरी दुनिया है जहाँ पर एलियंस रहते हैं या सिर्फ ये हमारे माइंड में है कि हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें हैं। बाकी आपकी क्या राय है, एलियंस हैं या नहीं है, तो वो मुझे आप भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले एंड थैंक यू सो मच।